इक्वेशन ऑफ कंडक्शन जो बताया था आपने, है ना, मतलब इसमें रेक्टेंगुलर जो था, है ना, स्लैब के लिए, तो ये हम बता चुके थे, आपको बताया था ना ये वाला। ये यहाँ भी ये हो गया था, ये बताया था आपके लिए एनर्जी बैलेंस इक्वेशन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पे, ये बताया था आपको नेट हीट कंडक्शन प्लस इंटरनल हीट जनरेटर इक्वल टू इंक्रीजिंग कंडक्शन प्लस वर्क डन 1 + 2 इक्वल टू 3 + 4, ये आपको बता चुके हैं हम, ये भी बता चुके हैं, ये भी बता चुके हैं, बता चुके हैं ना ये वाला। क्यों? अरे कोई भैया एक जने वो अनम्यूट कर लिया करो ना, कोई बता तो क्या रहोगे कौन पढ़ा जो रेगुलर क्लास किया है। यस सर। ये पढ़ा चुका हूं ना ये वाला, यस सर, पढ़ा चुके हैं। पढ़ा चुके हैं ना ये वाला। सर ये सब हमने डिराइव कर लिया था, स्टडी और जो स्टडी कंडीशन वो सब आपने बता दी थी। बता दी थी ना ये वाली। हाँ सर ये सब हो गया। हाँ, तो ये आपका ये यहाँ सब हो गया था, ये फिर बस ये इसके बाद से जो कुछ बची थी ये, ठीक है ना, ये हाँ। करना था कंडीशन, है ना, ये अपनी मेन इक्वेशन आ गई अपनी, Yes, ठीक है ना। हाँ, तो ये आपकी मेन इक्वेशन है यहाँ पे, ठीक है ना। इसको अपन नीचे ला लेते हैं, वेटिंग रूम बस भर जाता है तुरंत। हाँ, तो ये अपने देखिए, ये तो अपनी मेन इक्वेशन आ गई, ये वाली यहाँ से दिख रही होगी आपको, है ना, ये इक्वेशन आ गई आपकी, ठीक है ना। इस इक्वेशन में अपन कंडीशन लगाना है, दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट द हीट कंडक्शन इक्वेशन फॉर रेक्टेंगुलर फॉर स्लैब की, रेक्टेंगुलर स्लैब के लिए है। अब वो बात कर रहा है यूनिफॉर्म थर्मल कंडक्टिविटी, यूनिफॉर्म थर्मल कंडक्टिविटी के लिए बताया था भैया कि थर्मल कंडक्टिविटी कैसी है, यूनिफॉर्म है, तो उसके लिए सेम टू सेम मैंने इसी इक्वेशन को लिख दिया, ये जो लिख दिया ना, तो डेल लगा दिया बस इसके लिए, इसको अपन जो पढ़े ना इक्वेशन पढ़े होंगे मैथमेटिक्स में, d2t/dx² + d2t/dy² + d2t/dz² को क्या लिख सकते हैं, डेल स्क्वायर टी लिख सकते हैं। तो ये अपन ने इसको ये लिख दिया यहाँ पे, प्लस q/k = 1/α dt/dt, ये अपना बन गई एक इक्वेशन, ठीक है ना। दूसरा है कि अगर कहूँ वो अपना जो स्टडी स्टेट कंडीशन है, अगर कहूँ उसकी, तब क्या होगा, तो स्टडी स्टेट कंडीशन में आपको पता ही है कि स्टडी स्टेट में dt/dt इक्वल टू क्या हो जाता है, 0, तो ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी, ये वाली यहाँ पे पूरी टर्म 0 हो जाएगी ये वाली, तो ये बन गया यहाँ पे ठीक है ना। इसी को अपन बोलते हैं पॉइजन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन बोलते हैं, पॉइजन इक्वेशन बोलते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। फिर नो हीट सोर्सेस, कोई हीट सोर्सेस नहीं है, हीट सोर्सेस नहीं है मतलब ये वाला क्यू क्यू हीट नेट हीट जनरेटर है ना, हीट जनरेशन क्यू, तो यहाँ पे लोग देखते हैं नो हीट सोर्सेज, कोई हीट सोर्सेज नहीं है, तो क्यू डैश इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो इसको अपन ने 0 कर दिया, तो अपना से बचा ये डे टू बजे, इसको अपन बोलते हैं लाप्लास इक्वेशन। पढ़े कि नहीं पढ़े ये वाला, है ना, मैथमेटिक्स में पढ़े होंगे आप लोग, है ना, तो इसको क्या बोल देते हैं अपन, लाप्लास इक्वेशन। तो पॉइजन हो गए, इसको हो गया। हाँ, अब वन डायमेंशनल अगर इसी में बोल दे, अगर कहीं इसी में बोल दे सपोज दैट कि वन डायमेंशनल हीट कंडक्शन इक्वेशन है, तो वन डायमेंशनल में क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे ये जो दिख रहे हैं ना तीन तीन टाइम, देखो ये 0 हो गया है, नो हीट सोर्सेस है, ये आपका स्टडी स्टेट है, तो ये भी 0 हो गया। अब बचे ये तीन चीजें बची हैं, ये तीन चीजों को अपन क्या लिख रहे हैं, डेल टू टी बाय डेल, मतलब डेल टू टी इक्वल टू 0 लिख रहे हैं यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा अगर कोई वन डायमेंशनल स्टडी स्टेट कंडीशन में बात करते हैं, तो क्या हो जाएगा भाई बताओ। सर सिर्फ एक्स डायरेक्शन में बचेगा या किसी एक डायरेक्शन में? ये डेल टू टी बाय डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा वन डायमेंशन के लिए। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई आपकी, तो यहाँ पे आपका ये इस तरीके से बन जाएगा। तो ये तीन जो मेन कंडीशन है, ये आपको बना लेना है अपनी कंडीशन, ठीक है ना, और इसको अच्छे से पढ़ लेना। तो ये हो गया, तो ये पूरा डेरिवेशन अपन ने कर लिया, ठीक है ना, ये पूरा डेरिवेशन अपन ने कर लिया है। अब नेक्स्ट डेरिवेशन की तरफ चलते हैं अपन। हाँ, ये है अपना फंडामेंटल हीट कंडक्शन इक्वेशन फॉर सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। अभी हम पढ़ रहे थे कि रेक्टेंगुलर स्लैब, मतलब मैंने वो बोला था कि एक बॉल ले लेते हैं अपन, एक बॉल का एक ईंट ईंट मतलब छोटा सा टुकड़ा लिया था अपन ने वहां पे, उस ईंट का और उसका भी एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया। ये तो हम बड़े में बात कर रहे हैं, जब बड़े बॉल की बात कर रहे हैं तो एक ईंट का एक छोटा टुकड़ा उसके लिए एक एलिमेंट हो गया छोटा सा, और एक छोटी सी अगर ईंट ही ले लेते हैं, एक बड़ा ईंट को मान लेते हैं एक स्लैब है, तो ईंट का एक छोटा सा एलिमेंट उसमें से जो रेक्टेंगुलर निकलेगा, तो वो क्या हो जाएगा आपका एक
छोटा सा एलिमेंट मिल जाएगा, तो वो अपन ने उस पे पूरा वर्क किया और अपन उसकी इक्वेशन अपन ने पूरी निकाल ली और अपन ने इक्वेशन करके देख ली है, ठीक है ना। अब आज जो अपन करने जा रहे हैं ये अपना है भैया फंडामेंटल हीट कंडक्शन इक्वेशन फॉर द रेक्टेंगुलर स्लैब, सॉरी सिलेंड्रिकल स्लैब के लिए बात कर रहे हैं, ठीक है ना। जब सिलेंड्रिकल स्लैब की बात करेंगे तो देखिए आप अच्छे तरीके से समझ लीजिए यार, ये बेटिंग में मैं बेटिंग क्लियर भी नहीं करूंगा ये कल से अगर इतना देर आएगा तो। अब इसके बाद कोई भी आएगा बेटिंग में क्लियर ही नहीं करूंगा, हो गया, जाते रहो अपने यहाँ पे, ये लास्ट कर दिया जिसको करना था, दिन भर यही करते रहो इनका। हाँ भाई, तो ये अपना, ये आपको यहाँ सिलेंडर दिख रहा है, आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ पे एक सिलेंडर है, जैसे अपन एक मान लेते हैं एक सॉलिड सिलेंडर है अपने पास रखा हुआ है, उसमें से हमको एक छोटा सा एलिमेंट, अब बेटिंग बेटा तुम्हारी क्लियर तो नहीं होगी चाहे कितना परेशान कर लो तुम मेरे को, बेटिंग ऐसे ही रखूंगा, इस बेटिंग को खत्म नहीं कर सकते कि भैया बेटिंग अपन को आती रहे अपन को ना देखें नोटिफिकेशन, ऐसा कुछ हो सकता है क्या है? लेकिन बेटिंग में ही रहे वो, अपन को ना देखें, बार बार ये आ जाते हैं, बार बार यहाँ मैसेज आते हैं। ये यहाँ बार बार दिखा रहा है ना, ये मैसेज आ जाता है ना यार, डिस्टर्ब करते हैं। सी वेटिंग रूम पे जाओ, सी वेटिंग रूम, उसको मिनिमाइज कर दो। अब मिनिमाइज कर दें, अब नहीं आएगा। हाँ, तो ये हो गया। तो देखिए भैया अपन ने क्या है कि सिलेंडर अपन ने ये है, तो सिलेंडर में अपन ने क्या कर दिया इसमें, अब इसमें ये जो सिलेंडर एक छोटा सा एलिमेंट निकाला इसमें सिलेंडर में, डेफिनेटली जब पीस उसमें इसमें सिलेंडर है सिलेंड्रिकल है ना, तो जब उसमें से एक पीस कट करके निकालोगे तो कैसे निकलेगा भाई, अलग टाइप का शेप निकलेगा, नहीं निकलेगा, तो वो इस टाइप का शेप निकलेगा, एक छोटा सा एलिमेंट रहेगा, दिखा रहा है भाई, वो नहीं मान रहा है ये लोग, वेटिंग ग्रुप मिनिमाइज, यही करते रहूंगा मैं भी, अब वो भी कर रहा है तो हम एडमिट नहीं करके मिनिमाइज करेंगे अब। हाँ, तो ये आपने इतना समझ में आ गया। तो ये अपना सिलेंड्रिकल ये छोटा सा पार्ट है ना, इसको अपन वही बनाया है, उनने बना दिया है। तो जैसे अपन ने एक देख लिया यहाँ पे इस तरीके से बनाया है ये सिलेंडर, ठीक है ना, थोड़ा सा आप समझ लीजिए, यहाँ पे कर लिया है इसके लिए, ठीक है ना, ये यहाँ पे इस तरीके से कर दिया, एक छोटी सी एक ये डाल दी, एक्स डाल दी है। अब यहाँ पे दिखा रहे हैं इस तरीके से डॉट लाइन से ऐसे, ये सिलेंडर ये बोल रहे हैं कि इसमें से हमने एक छोटा सा पीस निकाल दिया, तो हमने भैया एक छोटा सा पीस निकाल दिया, ये इस तरीके से रहेगा। जब पीस कट करोगे तो ये तो सीधी यहाँ से कट करोगे, यहाँ कट करोगे, ये तो शेप आपका सिलेंड्रिकल है, तो ये तो ऐसे जैसा है वैसे ही रहेगा आपका यहाँ पे, ठीक है ना। फिर क्या किया हमने, थोड़ा सा इधर बढ़ा दिया, थोड़ा सा इधर, जब इसका रेडियस में थोड़ा सा इधर ले गए, तो जब इसको मैच कराओगे इस तरीके से, है ना, तो ये आपका इधर हो गया। अब ये रेडियस है, रेडियस के हिसाब से देखोगे तो रेडियस के हिसाब से अपन ने इसको जोड़ दिया भैया कि ये रेडियस से जुड़ेगा यहाँ पे, तो यहाँ भी ये रेडियस से जुड़ जाएगा इस तरीके से। तो ये एक अपना छोटा सा पीस निकाला है अपन ने इसमें से, और पीस निकाल के बाहर कर लिया उसमें से, ठीक है ना। तो उस एलिमेंट की बात कर रहा है कि जो पीस निकाला है उसने, ठीक है ना, तो उसको अपन किस तरीके से सॉल्व करेंगे वो यही दिखा रहा है। तो आप ये देखते हैं यहाँ पे, अच्छे तरीके से देखें यहाँ पे, अगर एक सिलेंडर है इस तरीके से वर्टिकल, जैसा मैंने देखा है सिलेंडर ऐसा रख दिया, तो क्या होगा, ये उसकी हाइट को दिखाएगा। तो मैंने डी जेड जो है उसकी हाइट को दिखा रहा है। अब सिलेंडर है तो सिलेंडर के कैसा होगा, सर्कुलर होगा, डेफिनेटली सर्कुलर होगा, तो सर्कुलर होगा तो उसका रेडियस होगा, तो उसमें अपने एलिमेंट के जो एलिमेंट की रेडियस क्या हो जाएगी, डी आर हो जाएगी। तो मैंने डी आर दिखा दिया। अब ये डी आर उसकी रेडियस हो गई बना है, और ये डी जेड उसका अपना हाइट हो गया उसका, ठीक है ना। तो ये अपन इस तरीके से कर दिए। अब इसमें एक और जोड़ दिया, इसमें आर डी फाई, देखो यहाँ पे डी आर है, ये आपका यहाँ पे डी आर दिख रहा है, ये डी जेड दिख रहा है, और ये आपका है आर डी फाई। देखिए ये क्या है, ये रेडियस है, रेडियस आपकी कॉमन यहाँ से चली गई, ये आर डी फाई क्या है, तो देख लीजिए यहाँ पे, तो वही दिखा रहा है यहाँ पे। जैसे मान लेते हैं अपन, ये जेड अपनी हाइट हो गई, यहाँ पे कोई सिलेंडर है उसकी हाइट ले लेते हैं अपन उसने, ठीक है ना, तो ये अपना हो गया, अब हाइट हो गया, ये आपका डी आर हो गया यहाँ पे, ठीक है ना। और फिर इसके बाद में ये जो है ये वाला पोर्शन है, ये जो क्या किस चीज को दिखा रहा है, तो ये दिखा रहा है आपका एंगल। देखिए जैसे आप जानते हैं एंगल निकालना है, क्योंकि इसमें सीधी सी बात है यार, सिलेंडर है, सिलेंडर का पीस में से निकाल रहे हैं, तो एक तो रेडियस के बारे में डिस्कस करेगा क्योंकि सिलेंडर की रेडियस होगी, एक उसकी हाइट है, हाइट के बारे में डिस्कस करेगा, एक कितनी स्ट्रिप निकाल रहे हैं उतनी स्ट्रिप अपन को निकालना है, तो उसका एक एंगल चाहिए ना पता अपन के लिए भैया। रेडियस तो टोटल रेडियस हो जाएगी, लेकिन कितनी स्ट्रिप निकाल रहे हैं, पूरा कंप्लीट आर्क का निकाल रहे हैं या छोटा सा निकाल रहे हैं एक पीस, तो अपन तो छोटे एलिमेंट की बात कर रहे हैं, तो छोटे एलिमेंट के लिए अपन को एंगल की जरूरत पड़ेगी, तो अपन ने एंगल निकाला। जैसे एंगल का फार्मूला क्या होता है, एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस होता है, तो एंगल क्या हो जाएगा, डी फाई स्मॉल उसके लिए, तो डी फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर्क अपॉन रेडियस।
तो आर्क यदि निकालना है कितनी हमने आर्क, जैसे मान लो मैंने इतनी आर्क निकाला, ये इतनी आर्क है अपनी, ठीक है ना, ये आपकी यहाँ से लेके यहाँ तक ये आर्क हुआ है, तो यहाँ पे जो होगा वही आर्क यहाँ होगा, जो आर्क इधर है वो यहाँ आर्क होगा, ठीक है ना, वही आर्क यही है आपकी, यहाँ पे सेम आर्क है, ये चल रही है, यहाँ पे भी देखोगे तो ये भी सेम आर्क रहेगी आपकी। तो ये जो आर्क की बात कर रहा है, तो आर्क अपन कितनी लेना है, तो आर्क इक्वल टू हो जाएगा आर इंटू डी फाई हो जाएगा। आर क्या है आपका रेडियस पूरा उसका, और डी फाई क्या हो जाएगा इसका, जो अपन दिखा रहे थे इसको, ये वाले यहाँ से डिस्टेंस दिखा रहा है, तो इतनी आर्क अपन ने ले लिया, तो आर्क की वैल्यू अपनी यहाँ पे आ गई। तो अगर हम वॉल्यूम की बात करते हैं आपकी, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा आपका इस तरीके से, ये भैया देखो डी आर हो गया, ये डी जेड हो गया, और ये क्या हो जाएगा आपका आर डी फाई हो जाएगा। ये कैसे आया, समझ में आया, ये आर डी फाई हमने क्यों लिखा उसको? हाँ सर। तो ये चीज समझ में आ गई इतनी आपके लिए, ये वाला यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये आर है, ये जेड है, ये फाई, फाई मतलब जो अपन ने आर्क की बात कर रहे थे अपन ने यहाँ पे, है ना, जो आर्क लिए हैं तो इस पे दिखा रहे हैं इस तरीके से। तो ये हो गया आर अपनी रेडियस वाला हो गया है, उसका जो रेडियस होगी सर्किल को, तो रेडियस कांस्टेंट होगी, डीजेड हाइट उसकी कांस्टेंट होगी, और ये जो आर्क अपन कितनी ले रहे तो वो है, तो आर्क के हिसाब से अपन ने रेडियस रहेगी और वो डी फाई। तो आर्क अगर निकालना है तो क्या हो जाएगा आर इंटू डी फाई। डी फाई तो अपनी जो डिस्टेंस और पूरा डिस्टेंस जो ये आर्क दिखाएगा वो आर डी फाई से दिखाएगा, क्योंकि ये आर रेडियस आपकी कितनी है तो उतना पुट कर दोगे वैल्यू, तो ये रख दोगे तो अपनी यहाँ से वैल्यू निकल जाएगी। तो इसकी बात कर रहे हैं, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट की बात कर रहे हैं। तो देखिए सेम टू सेम जो आपने उसमें किया था वो यहाँ करना है, कोई चेंज नहीं है बिल्कुल, है ना। बस अकेला सिर्फ हमारा जो डायग्राम है वो थोड़ा ऐसा बन गया है, और आप अपना बुक में देख लेना डायग्राम कैसे बनाना है एकदम एग्जैक्ट तरीके से। तो हम रफली बना देते हैं इस तरीके से कॉपी में, ठीक है ना, आपको पढ़ाने के लिए आप उसमें बुक में देख सकते हैं डायग्राम इस तरीके से, ठीक है ना। इसमें अब यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पे मैंने जैसे लिखा क्यू, ये जो क्या ले लिया अपन ने, फाई ले लिया, ठीक है ना, क्योंकि ये फाई डायरेक्शन ये वाली है, देखो यहाँ पे ये वाली, ये इधर से जा रही है ऐसी, तो ये अपन ने क्यू फाई ले लिया, तो ये इधर से देखो ये दिख रही है ना आपको, तो यहाँ पे क्यू फाई ले लिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा क्यू फाई प्लस डी फाई, क्योंकि डी फाई डिस्टेंस है ना, आर डी फाई डिस्टेंस, तो अपन ने वही यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे डी फाई डायरेक्शन दे दिया, ठीक है ना। फिर यहाँ पे क्या हो गया भैया आपका, यहाँ पे ये है आपका डी जेड है, यहाँ पे दिख रहा है ना आपको, डी जेड दिखाई दे रहा है आपको, डी जेड। यस सर। हाँ, तो यहाँ पे ये कौन सी चीज जा रही है, डी आर, तो यहाँ पे मैंने क्यू आर, और यहाँ पे दिखा दिया अपन ने क्यू आर प्लस डी आर कर दिया यहाँ पे, ठीक है ना। फिर ये हो गया, अब डी जेड है तो ये क्यू जेड, और यहाँ पे ऊपर दिखा दिया क्यू जेड प्लस डी जेड, ये अपन ने इस तरीके से इसको दिखा दिया। कोई दिक्कत किसी को? नो तो सर। अब अपन आगे बढ़ते हैं। जब अपन आगे बढ़ेंगे तो देखिए ये तो मिटाए, सेम टू सेम अगर हम बात करें तो वही है अकॉर्डिंग टू प्रीवियस डेरिवेशन, जो हमने प्रीवियस डेरिवेशन किया है अपन ने, तो सेम टू सेम उसमें भी हमने जो लिखना है आप लिख लेना, उसमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है ना। तो ये जो पूरा कहानी जो वहां पे लिखवाया था, फर्स्ट टर्म को क्या नाम दिया था, सेकंड टर्म को क्या नाम दिया था, थर्ड टर्म को क्या नाम दिया था, फोर्थ टर्म को क्या नाम दिया था, आपको लिखवाया है, बताया है मैंने, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया। तो फर्स्ट प्लस सेकंड इक्वल टू थर्ड प्लस फोर्थ। फर्स्ट तो आपका क्या है कि नेट हीट कंडक्शन होता है, इंटरनल एनर्जी होता है, फिर एक, ठीक है ना, और एक हीट जनरेशन होता है, और एक बर्डन होता है। ये आपको चार चीजें बताई थी आपको। तो आपको बर्डन बताया था कि भैया एक छोटा सा एलिमेंट है, तो उस टाइम पे जो हीट कंडक्शन होगा तो उसी कारण से। वेरी नाइस, वेरी नाइस। क्या कर रहे हो भैया यार, कितना परेशान कर रहे हैं ये लोग सारा बताओ हैं? अब यहाँ नहीं शो करेगा। बड़ा मजा आया होगा ना किसी ने ये बिंदी बिंदी रख के, है ना, खुश हो गए होगे यार। हाँ, तो क्या हो गया भैया, ये अपना वर्क डन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब हम बात करते हैं, देखिए फिर वही जो चीज हमने क्या किया था, जो उसमें किया था वही हम यहाँ कर रहे हैं, कोई अलग से कुछ नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है भैया यहाँ पे करने से, ये आपका सेकंड टर्म है, जो सेकंड टर्म में अपन ने बताया था आपका, है ना, कि Q डैश इनटू वॉल्यूम ऑफ एलिमेंट। एलिमेंट का जो वॉल्यूम है तो अपन वो Q क्या है, इंटरनल हीट जनरेशन था अपना, और पर यूनिट टाइम, इंटरनल हीट जनरेशन पर यूनिट टाइम अपना ये हो गया। तो अपन ये वॉल्यूम था, वॉल्यूम को क्या लिखेंगे, dr dz और rd फाई, क्योंकि अब क्या है यहाँ पे वॉल्यूम कैसे बन जाएगा, dr डायरेक्शन हो गया, dz हो गया, और rd फाई हो गया आपका। तो यहाँ पे ये तीनों को जोड़ दिया हमने, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये अपन ने कर दिया। तो अब ये अपना सेकंड की अपनी वैल्यू आ गई Q इंटू डी आर डी जेड और आर
डी फाई आपका हो गया, ठीक है ना। तो ये हो गया अपना। अब अपन को थर्ड क्या बताया था भैया, ये फर्स्ट तो अपन को करना है, सेकंड अपन ने ये लिख दिया, थर्ड ये हो गया, फोर्थ अपन जीरो ही कर दिया, डायरेक्ट जीरो कर दिए को, ये अपनी जीरो हो गई। थर्ड की वैल्यू अपने यहाँ पे बताया था आपको एम सी पी डी टी बाई डी टी, ठीक है ना। तो एम की वैल्यू हम जानते हैं कि एम की वैल्यू क्या होती है, रो डी आर डी जेड आर डी फाई। कैसे निकला ये आपका मास वही डेंसिटी एरिया इनटू वो, तो उससे अपन के यहाँ पे ये निकल गया, ये इसको वॉल्यूम बना दिया अपन ने। तो थर्ड में जो वैल्यू पुट कर देंगे रो सी पी डी आर डी जेड और आर डी फाई आपका ये बन जाएगा यहाँ पे, और ये अपना डी टी बाय डी टी हो जाएगा। तो ये आपकी थर्ड की वैल्यू आ गई। तो ये थर्ड की भी वैल्यू हमको पता है, सेकंड की वैल्यू पता है, और फोर्थ की वैल्यू हमको मालूम है कि ये है। इनको हमको पुट करना है यहाँ पे, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जो बोलता है थर्ड, तो ये फोर्थ तो जीरो हो जाएगा, थर्ड की वैल्यू यहाँ से ये निकाल दोगे, सेकंड की वैल्यू आप यहाँ से ये निकाल दोगे। ये जो मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ ये सब, ठीक है ना। लेकिन इसके लिए हमको सबसे मेरा मेन मेहनत हमको करनी पड़ती है फर्स्ट के लिए। फर्स्ट में जो नेट हीट कंडक्शन जो हो रहा है वो हीट ट्रांसफर हो रहा है जब, तो उसके लिए हम वर्क कर रहे हैं मेनली। तो जब उसको हम निकाल वर्क कर रहे हैं तो क्या हो रहा है भैया कि फर्स्ट की अपन बात करें तो फर्स्ट कैसे हो जाएगा, सोल्व करोगे उसमें तो वही बात होगी, क्यू आर माइनस क्यू आर प्लस डी आर प्लस क्यू जेड माइनस क्यू जेड प्लस डी जेड प्लस क्यू फाइव माइनस क्यू फाइव प्लस डी फाइव हो जाएगा आपका। तो यहाँ पे जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो देखिए भैया क्यू आर की वैल्यू हम जानते हैं, क्यू आर क्या होता है, क्यू अगर एक्स डायरेक्शन में तो एक्स होता है, हम आर डायरेक्शन में तो ये क्यू मतलब ये तो हीट ट्रांसफर है, मतलब जो पूरे लॉ का हीट ट्रांसफर हीट कंडक्शन जो वो फार्मूला है। तो क्यू आर इक्वल टू जाएगा माइनस के ए डी टी बाई डी आर। अगर अभी एक्स डायरेक्शन में होता तो डी टी बाई डी एक्स दिखा रहे थे हम इसमें, लेकिन अब यहाँ आर आगे डायरेक्शन तो अपन ने डी टी बाई डी आर से शो कर दिया उसको। तो क्यू आर इक्वल टू हो जाएगा माइनस के ए डी टी बाई डी आर। यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को? नो सर। ये है। अब इसके बाद में फिर अपन आगे बढ़ते हैं। तो ये अपना यहाँ पे हो गया। अब फिर देखिए भाई, हाँ तो यहाँ पे क्या हो गया, क्यू आर इक्वल टू माइनस के, अब ए जो भी था माइनस के डी टी बाई डी आर लिखा था अपन ने, ए मतलब क्या है, क्यू आर डायरेक्शन में जा रहे हैं तो जो अपोजिट दो दूसरे रहेंगे जो डी जेड इंटू आर डी फाई रहेंगे, ठीक है ना। जो जिस डायरेक्शन में जा रहा था उसका भाई उसका वो बोला ना उसने परपेंडिकुलर होना चाहिए उस प्लेन, जो भी जिस प्लेन पे जा रहा है ना, नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ द हीट फ्लो। तो हीट फ्लो की डायरेक्शन अपने क्यू आर की हीट फ्लो उसकी हो रही है, तो उसकी नॉर्मल क्या हो जाएगा, डीजेड इंटू आर डी फाई, अगर जो इसका एरिया बनाएंगे हम, ठीक है ना। तो ये अपन ने माइनस के डीजेड आर डी फाई और डी टी बाई डी आर तो अपना है ही यहाँ पे। अगर हम उसमें बात कर रहे हैं कि भैया हमने उसमें किस जा रहे हैं, क्यू आर प्लस डी आर में जा रहे हैं। अभी तो क्यू आर तो निकल गया हमारा, तो क्यू आर में से अपन ने क्यू आर माइनस क्यू आर प्लस डी आर माइनस किया ना था उसमें, तभी तो अपन को हीट कंडक्शन अपन को आर डायरेक्शन में मिलेगा, फिर जेड डायरेक्शन में, फिर ये सब डायरेक्शन में मिल जाएगा अपन को, ठीक है ना। तो ये अपना यहाँ पे आ गया। तो ये यहाँ पे ये क्यू आर की वैल्यू तो ये है, तो ये अपन ने इसको भी हम बता चुके हैं आपको कैसे किया था। इसके लिए क्यू आर प्लस डी आर निकालना, तो क्यू आर प्लस कितना चेंज आया उस क्यू आर में, तो डेल अपॉन डेल आर क्यू आर इंटू डी आर, ठीक है ना। ये हो गया आपका यहाँ पे। तो अपन क्या हो जाएगा यहाँ पे क्या दिखा देंगे, क्यू आर माइनस डी आर क्यू आर प्लस डी आर, इसमें से इसको माइनस कर दिया, इसमें से इस दोनों में इसमें से इसको क्या कर दिया, माइनस कर दिया। जब इसमें से इसको माइनस करोगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, क्यू आर माइनस ये आप यहाँ वैल्यू, इसकी जो वैल्यू है यहाँ से यहाँ तक की वो वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे हम यहाँ पे, क्यू आर प्लस डेल अपॉन डेल आर क्यू आर डी आर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये क्यू आर से क्यू आर कट गया तो ये बचा माइनस डेल अपॉन डेल आर क्यू आर इंटू डी आर। ये आपका यहाँ पे वैल्यू आ गया यहाँ पे। अब इसको हम भैया सॉल्व कर देंगे। क्यू आर की वैल्यू आपको मालूम है कितनी है, ये होती है वैल्यू यहाँ पे, तो इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दोगे तो माइनस डेल अपॉन डेल आर माइनस के, यहाँ की वैल्यू पुट करेंगे डी जेड इंटू आर डी फाई डी टी बाई डी आर इंटू डी आर, ठीक है ना। ये जो यहाँ का जो डी आर है वो यहाँ डी आर लिख दिया जाएगा सेम टू सेम। अब यहाँ पे अपन ने क्या करेंगे भैया, इसमें अपन देख लेते वही वॉल्यूम वाली बात हुई, तो के डी जेड डी आर और डी फाई ये अपन ने बाहर ले लिया। अब अंदर क्या बचा, तो माइनस इधर का माइनस इधर का तो प्लस हो जाएगा, तो डेल अपॉन डेल आर, ये अपने लिखा हुआ है यहाँ पे डेल अपॉन डेल आर, फिर आगे अंदर क्या बचा आर इंटू डी टी बाई डी आर, क्योंकि जो आर भाई चेंज इन टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस है आर है, तो इसलिए अपन को ये फंक्शन हो गया अपना आपका। ये अपन ने इसको बाहर कर दिया। अब क्या है कि इसको डेल अपॉन डेल आर है तो डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा इसके लिए, तो वही दो वो रहते हैं, ठीक है ना। तो उनका कैसे फर्स्ट और सेकंड का इसका कैसे अपन वो करते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन में जो अपने देखा होगा अपन है ना, तो डिफरेंशिएट करेंगे तो कैसे करेंगे, तो वही अपन है पहला फिर दूसरे का क्या कर देते हैं अपन
डिफरेंशिएट कर देते हैं, प्लस दूसरे को सेम टू सेम रहते हैं और फर्स्ट को डिफरेंशिएट कर देते हैं। पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो ये वाली चीज? यस सर, चेन रूल। है? हाँ, मतलब दो फंक्शन है आपके, एक इधर एक दिया है, तो पहला तो पहला क्या करते हैं, सेम टू सेम रख देते हैं, दूसरे को डिफरेंशिएट कर देते हैं, प्लस दूसरे को डिफरेंशिएट कर देते हैं, दूसरे को सेम टू सेम रख देते हैं, पहले को डिफरेंशिएट कर देते हैं, ऐसे ही करते हैं ना सॉल्व। तो ये अपना यहाँ पे आ गया, तो बस इसको अपन ने रख दिया यहाँ पे, तो ये अपन ने इसको दिखा दिया क्यू आर माइनस क्यू आर प्लस डी आर की वैल्यू आपकी ये हो गई भैया यहाँ पे, ठीक है ना, कैसे हो गई, के ये हो गया और ये आपकी वैल्यू पूरी हो गई। कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक? नो सर। कोई दिक्कत नो नहीं? सर। हाँ, तो ये अपना यहाँ तक हो गया। अब हम क्या कर रहे हैं, देखिए भाई, सेम टू सेम, अब इतना तो हम जो इसको सॉल्व किए, तो फिर उसको करो, पूरा करते रहो सॉल्व, तो या तो ये या फिर अपन वो लिख देंगे सिमिलरली क्यू जेड माइनस क्यू जेड प्लस डी जेड, क्योंकि आपको जो यहाँ सॉल्व किए तो फिर उसको, क्योंकि डेरिवेशन में हमको जैसे अगर 7 नंबर का आता है या 14 नंबर का आता है, ये VVIM के क्वेश्चन डेरिवेशन सॉल्व हो रहे हैं भैया, इनको सेम टू सेम बिल्कुल कर ही देना, बिल्कुल यही आने वाले हैं, बिल्कुल मेन एग्जाम में 1 2 में 3 में से एक कोई आएगा। तो ये सिमिलरली अब लिखा है, मतलब ये फिक्स है, तुम्हारे 7 नंबर पक्के हो गए, यहीं पे 3 में से एक फिक्स मिल जाएगा आपको देखने। तो यहाँ पे अब जब ये हो गया आपका इस डायरेक्शन में, आर डायरेक्शन में, तो जेड की बात करेंगे, क्यू जेड माइनस क्यू जेड प्लस डी जेड करोगे, तो अपन को डायरेक्ट अपन लिख देंगे अब यहाँ पे, ठीक है ना, तो के डी आर डी जेड आर डी फाई वॉल्यूम बन जाएगा, और यहाँ पे लिख दोगे डी टू टी बाई डी जेड स्क्वायर, या तो इसको रट लो और या फिर इसको जिस तरीके से सॉल्व किए उस तरीके से सॉल्व कर देना। सॉल्व कैसे करोगे, क्यू जेड प्लस डी जेड, यहाँ की वैल्यू आपको मालूम है, यहाँ की वैल्यू आपको यहाँ से निकल जाएगी, इन दोनों में से माइनस कर दोगे, यहाँ से इसको सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू हो जाएगी। समझ में आ गया बात, ठीक है ना? वरना आप क्या करोगे, अब इतना तो हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे, तो हम डायरेक्ट लिख देंगे सिमिलरली क्यू जेड माइनस क्यू जेड प्लस डी जेड इक्वल टू ये डी टू टी बाई डी जेड स्क्वायर हो जाएगा। जब सॉल्व करोगे तो यही आएगा, और फिर इसके बाद में जब इसको सॉल्व करोगे क्यू फाइव माइनस क्यू फाइव प्लस डी फाइव करोगे, तब हो गया। ये अपन ने इसको दिखा दी यहाँ पे, ये चीज समझ में आए, तो यहाँ पे लिखोगे क्यू फाइव माइनस क्यू फाइव प्लस डी फाइव, वही प्रोसेस मैंने फिर सॉल्व करोगे आप, तो डायरेक्ट हमने यहाँ लिख दिया के डी आर डी जे डी, आप वहां मेन एग्जाम में भी यही लिखोगे डायरेक्ट, तो आपको नंबर पूरे मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। 1/r स्क्वायर डी टू टी बाई डी फाइव स्क्वायर, ये आपका यहाँ तक हो गया। ये 3 इक्वेशन आपकी बन गई यहाँ पे, ठीक है ना। हमने क्या किया, तीनों को जोड़ दिया, तो जब पहला इक्वेशन बनाना ना हमारे लिए नेट हीट कंडक्शन क्या है, तो ये एक्स डायरेक्शन में जो जैसे बताया था, वाई डायरेक्शन में, जेड डायरेक्शन में, तो इसी प्रकार से यहाँ आर डायरेक्शन में, फाई डायरेक्शन में और जेड डायरेक्शन में क्या होगा, तीनों को हमने जोड़ दिया। तो तीनों में से क्या है कि ये वॉल्यूम और के थर्मल कंडक्टिविटी अपन ने कॉमन ले लिया है ना, जैसे आइसोट्रोपिक मटेरियल होता है तो के कॉमन कांस्टेंट हो जाता है, तो के अपन ने बाहर ले लिया, डी आर डी जेड डी आर डी फाइव वॉल्यूम बन गया, इसको बाहर ले लिया। अब अंदर की इक्वेशन क्या हो, डी टू टी बाई डी आर स्क्वायर प्लस 1/r डी टू टी बाई डी आर प्लस डी टू टी बाई डी जेड स्क्वायर प्लस 1/, देखो ये तो पहले टर्म में आया था आपका, ध्यान दीजिए अच्छे तरीके से, ये इतनी दो चीजें आपके पहले टर्म में आई थी, दूसरे टर्म में इतनी एक चीज के लिए बची थी, और तीसरे टर्म में आपकी यहाँ ये जो बची है वो यहाँ लिखी है आपकी, तीनों को हमने जोड़ दिया, तो एडिंग और ये चार जो भी लिखा है, ठीक है ना, ये अपन ने कर दिया। अब उसने क्या बोला था कि ये तो अपना हो गया, अब ये पूरी जितनी है 1 2 3 4 जितनी इक्वेशन है आपकी, ठीक है ना, जो आपकी आई हैं, तो पूरी इक्वेशन को जैसे पहला को यहाँ, दूसरा तीसरा सबको ज्वाइन कर दिया, तो पहले की वैल्यू ये आ गई, हमने इसकी वैल्यू यहाँ रख दी, प्लस का साइन लगाया, दूसरे की वैल्यू हम वहां निकाल चुके थे क्यू डी आर डी जेड, ये वैल्यू रख दी, इक्वल टू क्या है, थर्ड की वैल्यू ये हम निकाल चुके थे, ये रख दी, और फोर्थ इक्वल टू 0 था, ये बताया क्या नहीं बताया था, बताओ भाई। पहला प्लस दूसरा फोर्थ बताया था ना आपको, ये वाला चीज, ठीक है ना, हमने बस वही वैल्यू पुट कर दी है यहाँ पे, अब पुट कर दी, तो ये अब वही प्रोसेस में जैसे अपन ने उसमें किया था कि डिवाइडेड बाय के डी आर डी जेड आर डी फाइव, क्योंकि ये कांस्टेंट है, बाहर दिख रहा है एकदम, सब में ऐसे दिख रहा है, तो अपन ने इसको डिवाइड कर दिया, तो ये बन जाएगी आपको डी टू टी बाई डी आर स्क्वायर प्लस 1/, ये यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा पूरा, तो ये अपना कट जाएगा इससे, ये वाला कट जाएगा ना इससे, जो अपन जिससे डिवाइड कर रहे हैं, इससे डिवाइड कर रहे हैं, तो ठीक है ना, ये सब में डिवाइड हो जाएगा, तो कट जाएगा यहाँ पे क्यू, ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा है क्यू, ये भी कट जाएगा, तो ये क्यू अपॉन के हो जाएगा प्लस 1/, अल्फा डी टी बाई डी टी, अल्फा इक्वल टू हमने बता दिया के अपॉन रो सी पी, क्योंकि यहाँ पे तो रो सी पी दिख रहा है, रो सी पी और डिवाइड बाय के से करोगे तो के यहाँ नीचे जाएगा, तो ये सब क्या बन जाएगा, अल्फा, तो अपन क्या है, अल्फा कब बनता है, के अपॉन रो सी पी होता है, तो यहाँ पे अल्फा तो 1/, अल्फा अपन लिख दिया। यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को? नो सर। अल्फा इक्वल टू क्या कहलाता है, थर्मल डिफ्यूजिविटी अपन होती है, तो ये अपन ने ये कर दिया, ठीक है ना। अब अपना आगे चलते हैं, तो ये अपने पास सॉल्व ही हो गया है, ठीक है ना, तो ये आपने इक्वेशन फॉर रिप्रेजेंट द फंडामेंटल हीट कंडक्शन इक्वेशन इंडिकल कोऑर्डिनेट, ये ठीक है ना, ये बता दिया। पार्ट डायमेंशनल, फिर देखो अभी क्या है, 1 डायमेंशनल स्टडी स्टेट हीट कंडक्शन है ना, एंड देयर इज नो हीट सोर्सेस, तब क्या होगा,
तो भैया देखो जो वन डायमेंशनल मतलब एक डायमेंशन में है, स्टडी स्टेट की बात कर रहा है, स्टडी स्टेट मतलब dt बाई dt इक्वल टू 0 है, और नो हीट सोर्सेस मतलब q डैश इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो जब सारी वैल्यू आप पुट कर दोगे इसी इक्वेशन में, देख लो आप यहीं पे पुट कर दोगे, वन डायमेंशनल मतलब सिर्फ एक ही रहेगा, इतना, ये देखो इतना, देख लो वन डायमेंशन मतलब इतना, एक ही डायमेंशन में ये था, ये दूसरे डायमेंशन था, तीसरा, ये दोनों जीरो हो जाएंगे, प्लस ये नो हीट सोर्स है तो ये भी जीरो हो जाएगा, और dt बाई dt की वैल्यू भी जीरो हो जाएगी, तो ये सब जीरो हो जाएगा। तो ये जो अपना आया यहाँ पे, तो ये अपन ने देखो यहाँ पे कर दिया, जब इसको सॉल्व किया तो ये आपका आ गया यहाँ पे, ये सब जीरो हो जाएगा वन डायमेंशनल में, ये जीरो हो जाएगा। तो ये अपनी इक्वेशन यहाँ से यहाँ तक ये अपन ने इसको दिखा दिए हैं, ठीक है ना। अब क्या किया उसने, नीचे क्या कर दिया, देखिए भाई अच्छे तरीके से देख लो, अच्छे तरीके से क्या बोल रहा है वो यहाँ पे। ये तो इक्वेशन बन गई वन डायमेंशनल की, ये यहाँ पे बनी है जो आपकी इक्वेशन, वो वन डायमेंशनल की बन गई आपकी यहाँ पे ये, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे जो लिखा है उसने, वो क्या लिखा है, इसी को सॉल्व कर दिया कि अगर डेल अपॉन डेल आर ब्रैकेट में रख दो r इंटू डी टी बाई डी आर, तभी ये आया था कि नहीं आया था, बताओ भाई। ये शुरू में देखोगे आप, शुरू में सबसे पहले हमने ऐसा ही किया था, तो हमने इसके फॉर्म में इसको लिख दिया। नहीं समझ में आया? आ गया सर। ये चीज समझ